Hello friends, myself Nikki Kumari and I am paramedical student. My trade is orthopedic and plaster technician. Today we are discuss about amoebiasis. Amoebiasis एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि इंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। यह सबसे पहले हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज करता है जिससे हमें अमीबिक डिसेंट्री यानी कि लूज मोशन होना शुरू हो जाता है और यह कभी कभी हमारे लीवर को भी डैमेज करता है। हैबिटेट इंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो ट्रोफोजॉइट होता है वह हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है जिससे यह हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। मॉर्फोलॉजी इसका मॉर्फोलॉजी दो फॉर्म में होता है, पहला सिस्ट फॉर्म, दूसरा ट्रोफोजॉइट फॉर्म। पहला सिस्ट फॉर्म यह पैरासाइट का इन्फेक्टिव फॉर्म होता है जो कि छोटा और गोल होता है। यह 10 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर का होता है। इसके पास 4 न्यूक्लियाई और एक प्रोटेक्टिव वॉल होता है जो कि एनवायरनमेंट में आसानी से सर्वाइव कर पाता है और हमारे फूड और वाटर को कंटामिनेट कर देता है जिससे हम और डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। ट्रोफोजॉइट फॉर्म यह पैरासाइट का एक्टिव मल्टीप्लाइंग स्टेज होता है जो कि सिस्ट से बड़ा होता है। यह 20 to 60 माइक्रोमीटर इन डायमीटर का होता है। इसके पास सिंगल न्यूक्लियाई होते हैं और एक सीटोपोडिया होता है जिसे मूवमेंट कर पाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यह कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में आता है। जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन खुले में मल त्याग करता है तो सिस्ट और ट्रोफोजॉइट दोनों त्याग करता है। सिस्ट आसानी से एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाता है क्योंकि उसके पास एक प्रोटेक्टिव वॉल होता है। वो हमारे फूड और वाटर को कंटामिनेट कर देता है जिसे अगर हम लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर आकर इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देता है। यह पर्सन टू पर्सन होता है, यह पुअर हाइजीन मेंटेन करने से भी होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 4 वीक्स का होता है। लाइफ साइकिल इसका लाइफ साइकिल दो फॉर्म में होता है, सिस्ट फॉर्म और ट्रोफोजॉइट फॉर्म। पहला सिस्ट फॉर्म जब इन्फेक्टेड पर्सन मल त्याग करता है तो वो सिस्ट भी त्याग करता है और सिस्ट इन्वायरमेंट में आसानी से सर्वाइव कर देता है और फूड और वाटर को कंटामिनेट करता है और इन्फेक्शन फैलाता है। ट्रोफोजॉइट फॉर्म जब सिस्ट कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू स्टोमक में आता है तो वहाँ से वह पास करके स्मॉल इंटेस्टाइन में चल जाता है जिसके बाद वो ट्रोफोजॉइट रिलीज करता है और ये ट्रोफोजॉइट लार्ज इंटेस्टाइन में एक जगह इकट्ठा होकर इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देता है। पैथोजेनेसिस जब सिस्ट कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में आता है तो वह स्टमक के एसिड से बच जाता है और यह हमारे इंटेस्टाइन में चल जाता है। वहाँ वह ट्रोफोजॉइट बनाता है और ये ट्रोफोजॉइट इंटेस्टाइन की दीवार पर लाइनिंग बनाना शुरू कर देता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है जिससे हमें अमीबिक डिसेंट्री होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यह ट्रोफोजॉइट इंटेस्टाइन की दीवार को पेनिट्रेट कर देता है, छेद कर देता है और यह हमारे दूसरे ऑर्गन में भी इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देता है। सिम्टम इससे हमें डायरिया, डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है। लैब डायग्नोसिस इसके लिए हम स्टूल सैंपल लेते हैं जिससे हमें सिस्ट और ट्रोफोजॉइट की प्रेजेंस का पता चलता है। फिर हम फीकल सैंपल भी लेते हैं जिससे हमें पैरासाइट के प्रेजेंस का पता चलता है और हम आयोडीन स्टेनिंग एंड ट्राइकोम स्टेनिंग भी करते हैं। ट्रीटमेंट चूँकि एमीबियासिस एक पैरासाइटिक है इसके लिए हम एंटी पैरासाइटिक लेते हैं, टेनिडोजोल, प्रोमाइसिन एंड मेट्रानिडोजोल लेते हैं। प्रिवेंशन अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, अपने आसपास साफ सफाई रखें, अपने हाइजीन को मेंटेन करें। थैंक यू।